एक गांव में एक आदमी मोहन अपनी पत्नी विनीता और अपने बेटा मनोज के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर मेहनत करके अपना घर चलाता था, लेकिन वह एक नंबर का लालची किसान था। उसके मन में लालच कूट के भरा था। एक दिन की बात है, जब वह अपने खेत में खुदाई कर रहा होता है, तब उसका बेटा मनोज उससे कहता है, पापा, क्या हमारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी? पड़ोसी अमन अंकल के खेत में तो बहुत अच्छी फसल होती है। बेटा, जो मेहनत से मिलता है वही अच्छा होता है। लालच मत कर, जितना हमारे नसीब में है हमें जरूर मिलेगा। एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। लेकिन पापा, अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी तो हम पूरे साल कैसे उसे चलाएंगे? वैसे भी हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है। भगवान ने हाथ दिए हैं काम करने के लिए, किस्मत का रोना रोने के लिए नहीं। बस कड़ी मेहनत करते रहो। बस मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह हमें ज्यादा दिन तक उदास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां अंकित आ जाता है। अंकित को देखकर बंटी बोलता है, भाई अंकित, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? मेरी फसल तो कभी इतनी अच्छी नहीं होती है। तुम क्या करती हो भाई? मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। बंटी भाई, मैं अच्छी खाद और अच्छे बीज उपयोग करता हूँ, इसीलिए मेरी फसल अच्छी होती है। इस बार भी मैं अच्छी बीज और अच्छे खाद लाऊंगा। नए किस्म के बीज ये तुम्हें कहाँ से मिले भाई? जरा मुझे भी तो बताओ। शहर में एक व्यापारी आया था, उसने बताया था कि यह भी आम बीजों से ज्यादा उपज देते हैं। जरा बीज महंगे से, पर मैंने खरीद लिए थे। तुमने देखा था ना कि कितनी अच्छी पैदावार हुई थी, इसीलिए मैं वहीं से बीज ले आता हूँ। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊँ तो मेरी भी फसल तुम्हारी जैसी अच्छी होगी, क्यों भाई अंकित? हाँ भाई, तुम्हारी भी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। मतलब मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी और मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। बंटी के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था। उसके मन में अच्छा लाला जग जाता है। बंटी अपने घर में आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। विनीता खाना बना रही होती है। बंटी को उदास देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हो? मैं आज से पहले आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा, क्या हुआ? अंकित भाई के खेत की फसल इतनी हरी भरी होती है और उनकी पैदावार भी दुगनी पहुंच चुकी है। उन्होंने आज मुझे बताया कि वह नए किस्म के बीज और खाद बोते हैं। वह बीज महंगे थे ना, हम वह बीज नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें खरीदने के लिए अत्यधिक पैसों की आवश्यकता होगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अगर हम कुछ पैसे उधार लेने तो हम बीज खरीद पाएंगे, फिर हमारी भी पैदावार अच्छी होगी और पैदावार बीज के अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। कर्ज लेकर खेती करना जी ठीक नहीं है। पहले से ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अगर समय पर कर्ज न चुका पाए तो हमारा घर और खेत भी हमसे छीन सकता है। ऐसे में मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम कर्ज न लें। तुम हमेशा डरती क्यों हो? अगर फसल अच्छी होगी तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। ये लालच नहीं, समझदारी है। मुझे पूरा भरोसा है जो हम कर्ज लेंगे उससे हमारा फायदा ही होगा। विनीता चुप हो जाती है। वह जानती है कि बंटी के मन में लालच घर कर रहा है, लेकिन उसे समझना आसान नहीं है। लेकिन बंटी के दिल में अत्यधिक लालच आ रहा था। बंटी अपने गांव के साहूकार के पास जाता है। रमेश एक बहुत अमीर आदमी है। वह लोगों को दोगुनी ब्याज पर कर्ज देता है। बंटी भी उसके पास जाता है। अरे बंटी भाई, आज इधर कैसे आए? कुछ काम है क्या? मुझे थोड़े पैसे चाहिए खेती के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी फसल उगानी है और अच्छा मुनाफा कमाना है। हाथ में पैसे तुम मिल जाएंगे, मगर बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं उसी हिसाब से तुमसे ब्याज लूंगा। मुझे तो 2,000 रुपए चाहिए, बाद में लौटा दूंगा और तुम्हारा ब्याज भी दे दूंगा। तुमने तो कह दिया कि अगली फसल पर लुटा दोगे, पर तुम्हारा ब्याज का क्या ख्याल है? मेरा नियम है, मैं हर किसी से दोगुना ब्याज लेता हूँ। दोगुना तो बहुत है सेठ जी, कुछ कम कर लो।
पैसा ऐसे ही नहीं मिलता बंटी, चाहे तो तुम अपना खेत गिरने रख सकते हो, पर ब्याज कम नहीं होगा। लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि अब साहूकार ब्याज कम नहीं करेगा। फिर बंटी साहूकार की बात मान लेता है और पैसे ले लेता है। बंटी घर लौटता है। अब बंटी के मन में लालच घर कर चुका है। क्या हुआ, तुमने उधार ले लिया? तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुमने उधार ले लिया होगा। हाँ, अब हमारी फसल अंकित से भी अच्छी होगी। बस एक बार यह बीज बो दूं, फिर देखना हम अमीर हो जाएंगे और हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमें जो चाहिए वह तुरंत ले लेंगे। विनीता कुछ नहीं बोलती है, मगर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर बंटी बीज लेने जाता है। आए किसान जी, आपको क्या लेना है? मेरे पास अच्छी पैदावार वाले बीज हैं जिन्हें लगाने पर अच्छी पैदावार होती है। मुझे वह बीज दीजिए जिनमें ज्यादा पैदावार हो और मेहनत कम करनी हो, और कम समय में ज्यादा उपज देने वाले बीज दे दो। ओ, आप भी बड़े किसानों में जगह लेना चाहते हैं? ये बीज बहुत खास है, पर यह बीज बहुत महंगे भी हैं, पर कष्ट करके एक बार अपने ले लिए तो बहुत अच्छी पैदावार होगी। तो एक बोरी कितने की है? पहले आप मुझे ये बताएं, फिर मैं आपसे बीज लूंगा। एक बोरी 2000 की है, पर फसल बहुत अच्छी होगी। एक बार आप लेकर तो देखो। बीज तो बहुत महंगे हैं, मगर मैं एक बार अपनी किस्मत जरूर आजमाऊंगा। जो बीज 4 गुना फसल देते हैं उनकी कीमत भी 4 गुना होती है भाई। फिर बंटी उसे व्यापारी से एक बोरी खरीद लेता है और अपने घर में आकर रख देता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, ये बीज बहुत अच्छे हैं, उनसे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। क्या बाबा, ये बीज जादुई बीज की तुम हमेशा बुरा ही क्यों? बेटा, ये बीज जादुई बीज से भी बढ़ के हैं। देखना, कुछ दिनों में हमारे खेत में फसल लहरा उठेगी और हमारी फसल अंकित से भी अच्छी होगी। बंटी पूरे खेत में बीज बो देता है। पुराने तरीकों को छोड़कर व्यापारी के द्वारा बताए गए तरीकों से बीज होता है। कहीं ये नए बीज हमारे खेत को नुकसान न पहुंचा दे। तुमने उसे व्यापारी की बात पर तुरंत भरोसा भी कर लिया है। पता नहीं फसल अच्छी होनी भी या नहीं। तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? अंकित की फसल देखी थी ना, कुछ दिनों में हमारी भी वैसी ही होगी। और कभी व्यापारी झूठ नहीं बोलते हैं, पहले वह फसल तैयार करते हैं, बाद में जोरों से बेचते हैं। विनीता चुप हो जाती है, मगर अभी उसका मन आशंकाओं से भरा होता है। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत जाता है, मगर बंटी के खेत में एक भी बीज होगा नहीं था। वही खड़ा अंकित बोलता है। अरे भाई बंटी, तुमने बीज तो सही से बोए थे ना? एक सप्ताह बीत चुका है मगर तुम्हारा एक भी बीज जमा नहीं है। आखिर क्या बात है भाई, तुम्हारी बीजों ने जमाव क्यों नहीं लिया है? भाई अंकित, यह नए किस्म के बीज है, इसीलिए जमने में थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन देखना ये सोना उगलेंगे। मैं इसीलिए थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, मगर बंटी के बीज नहीं जमते हैं। ये साबित हो चुका था कि बंटी को खराब बीज मिले थे। हे भगवान, ये तेरा कैसा अन्याय है। मैंने सोचा था कि यह फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मुझे ये गरीबी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। मगर आपने ये क्या किया? मेरे बीज ही नहीं उगने दिए आप। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? और फिर मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा खेत भी छीन लिया जाएगा। अब बंटी को बहुत दुख और चिंता हो रही थी। एक तो उसने पैसे कर्ज के लिए थे और उसकी फसल भी नहीं होनी थी। बंटी बड़े उदास मन से अपने घर चला जाता है, बल्कि घर पहुंच के उदास होकर खड़ा था तो उसकी पत्नी बोलती है, अजी हमारी फसल अच्छी तैयार हुई है नाम, मगर आप इतनी उदास क्यों नजर आ रहे हो? आखिर क्या बात हुई है?
अरे विनीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारी फसल नहीं हुई है। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि वह बीज ही खराब थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं दोबारा फसल कैसे उग पाऊंगा और साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। कहीं साहूकार कर्ज के रूप में हमारा खेत ना छीन ले। मुझे तो पहले से ही उन बीजों पर शक था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो ये सही ही है कि साहूकार हमारा खेत छीन भी लेंगे, क्योंकि तुम कैसे भी कहकर उनके कर्ज के पैसे चुका नहीं पाओगे। मैंने सोचा था कि हम अमीर बन जाएंगे, मगर सब खत्म हो गया। तुम सही ही कह रही थी, अगर मैं तुम्हारी बात मान ली होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। शाम को गांव की चौपाल पर बहुत किसान बैठे और खड़े थे, तभी यह साहूकार का आदमी बंटी से कहता है। भाई बंटी, तुम्हें साहूकार याद कर रहे हैं तो तुम चलो मेरे साथ। जो तुम साहूकार जी से कर्ज लिया था वह चुकाने का समय हो गया है, तो तुम मेरे साथ चलो और साहूकार जी का कर्ज चुका दो। बंटी के माथे पर पसीना आ जाते हैं और आसपास बैठे किसान बंटी को देख रहे होते हैं। भाई बंटी, तुमने जल्दबाजी में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब तुम्हारे साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। साहूकार की जिसे बुलाते हैं उससे या अपना कर्ज मांगते हैं या फिर उसकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं। भाई, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जो आपने बीज बताए थे उनको लेने के लिए मैंने साहूकार जी से कर्ज लिया था, लेकिन वह बीज भी अंकुरित नहीं हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बंटी के चेहरे पर बेबसी और लाचारी सांप चमक रही थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था साहूकार उसे क्या छीन सकते हैं। और भाई बंटी, तुम्हारी फसल अच्छी हुई है ना। साहूकार जी, सब बर्बाद हो गया। मैंने जो बीज बाए थे वह खराब निकल गए, उन्होंने अंकुर ही नहीं लिए, तो बर्बाद हो गया ना। तो क्या मैं भी अपना कर्ज भूल जाऊं, तुम यही कहना चाहते हो ना बंटी। नहीं साहूकार जी, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पैसे भूल जाएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज मेहनत करके चुका दूंगा। नहीं, मैंने तुम्हें 2,000 रुपए दिए थे। मेरा नियम है कि 2 गुना वापस लेना। तुम्हें 2,000 रुपए के 2 गुनी 4,000 मुझे देने होंगे, वह दे दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। 4,000? साहूकार जी, मैं इतनी जल्दी 4,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो खेत दे दो, तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हें मेहनत भी करनी नहीं होगी। नहीं साहूकार जी, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आप मेरा खेत मुझे मत लो, मेरी कमाई का एक वही जरिया है। मैं आपसे एक विनती यह भी करता हूँ कि मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। देख बंटी, मैं आज तक किसी पर रहम नहीं किया है और ना ही उसे कभी ज्यादा समय दिया है, लेकिन तुझ पर रहम करता हूँ और कुछ दिनों का समय देता हूँ। और तू अपने खेत में अगर कोई भी फसल लगा देगा तो मैं तुझे और समय दे दूंगा, ताकि तेरी भी फसल अच्छी हो जाए और तू मेरे पैसे लौटा दे। साहूकार की बात सुनकर बंटी की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसको एक और मौका मिल रहा था अपना खेत बचाने के लिए। अगर वह मेहनत करेगा तो उसका खेत नहीं जाएगा। साहूकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे थोड़ा और समय दे दिया। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपके पैसे चुका दूंगा, मगर मैं लालच नहीं करूंगा। बंटी खुशी खुशी अपने घर लौटता है। अरे जी, साहूकार ने आपसे क्या कहा, आपको थोड़ी और मोहलत दी। अरे विनीता, मुझे साहूकार जी ने कई दिनों की मोहलत दी है और कहा है अगर मैं कोई भी फसल के बीज अपने खेत में लगा देता हूँ तो वह मुझे और दोनों की मोहलत दे देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर तुम बहुत मेहनत करना और लालच बिल्कुल भी मत करना। फिर बंटी बहुत मेहनत से अपने खेत में खुदाई करता है और बीज भी वह देता है। फिर कुछ महीनों के बाद बंटी की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी यह फसल बहुत अच्छी थी है। अब मैं जाकर साहूकार जी से इस फसल की बात करके आता हूँ।
साहूकार जी, मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है, तो आप मेरी फसल खरीद लो, जिससे मेरे ऊपर आपका कर्ज भी नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी फसल के 4,000 रुपए दूंगा, जो मेरे ब्याज सहित होंगे। जब तुम अगली बार फसल तैयार करना तो तुम उन्हें बेचकर पैसे ले जाना। इस तरह पहले बंटी लालची था, बाद में मेहनती बन गया और अपना सारा कर चुका दिया।